ऐसे कहना है। देखिए मित्रों मित्रों, ये जो है हमारे, ये मिर्च में हम मशरूम बोल रहे थे, ये सिकुड़न रोग लग गया पत्ती में, पत्ती मुड़ने लगा है, जबकि इसमें फूल भी आ रहा है। इधर दिखाइए तरफ नजदीक से। और जैसा कि हम जो कई वीडियो में देखे थे कि नीम का पत्ती, एलोवेरा का वगैरह जो भी है, पेस्टिसाइड जो इसमें डाला जा सकता है। ये देखिए सूखने लगा है पत्ती। तो इसका जो कारण पता करने की है, कारण हो सकता है इसमें। क्योंकि ये जो पत्ती में जो लगा हुआ देखिए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसका। बहरहाल किसी ढंग का जो है इंसेक्ट तो हमें समझ में नहीं आता है, नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी इसका वो स्प्रे करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इसका परिणाम क्या होता है। ये 2 साल पुराना जो है जैविक दवा है, करते हैं और देखते हैं 2 दिन के बाद जैसा रिजल्ट होगा उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलिए लगातार इसमें हम देने का काम करते हैं। और सब बता दें। पूरी तरह से इसमें ये तो गाछे लग खराब भए एहन घोर पर नहीं टमाटर आर भिंडी देना था हमको। चलिए आगे। मिर्च के जो पौधा है उसमें भी हम देंगे, जो पौधा जो रोपना है उसमें भी इस प्रकार का रोग लग गया है। देखते हैं इसका क्या असर होता है, क्या परिणाम होता है। देखते हैं इसके बारे में जो हम लोग बताइए थे, ये आपको देखिए और क्या क्या करिए उसको। हे कद्दू बता देते ये जो क्या सब था इसमें हम लोग दिए थे। नीम का पत्ती, हाँ आक का पत्ती, हाँ धतूर का, हाँ। नीम, आक, धतूर और कुछ एक ठो था। इसमें जो रोग इसका खत्म हो जाएगा, तो नीचे से भी दे रहे हैं पूरी तरह से, और मिर्च में ही देने का हम इसका काम करते हैं। देखिए इसका परिणाम क्या होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो। जो नींबू सब पर उड़े छे ओहो सब पर दे जिंगो पर। वह ना साइड वाला बैठ जाए छे। नहीं देना चाहिए। क्या असर है पानी देने का? हे नींबू में ककड़ी लागल छौ। नींबू बना दिया। हाँ हाँ त हे तो देखन हे तो कीड़ा हे उठली में हे। हाँ वो सब एकटा देखे में ना प्रयोग में ना भए जात। चलिए देख के छोटका भिंडी छे।
भिंडी आज इसमें जो है कल उसका देखते की बा? हैं। ठीक है और लेंगे। तो ये इस प्रकार से आज जो है नीम कोटेड कीटनाशी का प्रयोग होंगे। इसमें भी आ गया थोड़ा सा, इसमें हम लोग करने का काम किए हैं। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। इससे पहले हमने किया था, लेकिन हो सकता है कि इसका प्रभाव कुछ कम पड़ा हो। औसतन जो परिणाम आना चाहिए उसमें हम देखते हैं। एक बार किए थे परसों और आज एक बार किए हैं। इस दवा का अगर उपयोग होता है, जैसा कि अभी लोग देख रहे हैं इसमें है आपको, इसको बना करके हम लोग 2 साल पूर्व ही जो है, इसमें जहाँ तक हमें स्मरण है कि नीम की पत्ती थी, आक का, धतूर का और कुछ पत्तियाँ इसमें डाला गया था। 2-3 साल के आसपास हो गया होगा ना, 3 2 साल या 3 साल हो गया है। तो पिछली दफ़े हमने जो है परवाह की, करेला पड़ गया था एक बार, जल करेला गया जो पूरा जल गया था। इस बार शायद ज्यादा पड़ गया था। इस बार हम लोग जो है दिए हैं अभी। ऐसा आपने देखा कि मिर्च पे जो सिकुड़ जाता है, पत्ती लीफ का जो रोग आता है, सिकुड़न रोग, उसके लिए और उसको जो गौर से देखने का हमने प्रयास किया, उसमें किसी ढंग का जो है कीट हमको जो है समझ में नहीं आया। कोई भी पेस्टिसाइड पेस्ट जो है उसमें या इस प्रकार का हमें देखने को नहीं मिला। खैर जो भी हो, आपको भी दिखाने का हमने प्रयास किया। शायद हो सकता है कि मिट्टी में कमी रही हो या जो भी कुछ भी हो। तो यहाँ जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का जो है हम लोग जाँच वगैरह नहीं कराए हुए हैं। ये मशरूम का होता है काम यहाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर मशरूम के अलावे जो इस खेत में किन तत्वों की कमी है, इसके विषय में कभी हम लोग इसका जांच नहीं कराए हैं। और मुझे लगता है कि इसकी जांच जो भी होनी चाहिए, मिट्टी की जांच होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग जो फिर करते हैं। तथापि जो कुछ भी अभी व्यवस्था, मतलब जैसी स्थिति में है उसको उसी हाल में आगे लेके चलना ये ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, भूसा लाना हमको यहाँ है, तो भूसा के लिए जो बांस की ज़रूरत होगी, मजदूरों की ज़रूरत होगी, अकेला चाहते भी नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या, अभी मतलब बाहर में सब भूसा वूसा रखा हो, क्या करें, अंधेरा रहता है। बाहर में अंधेरा, ये बाहर में अंधेरा है। तो ये जो समस्या आती है कि अभी मान लीजिए मजदूरों का कमी है, मजदूर नहीं मिल रहा है, अपने से हो नहीं सकता है, करना भी है। इसी अवस्था में जिस प्रकार हो, मान लीजिए अगर हमारा एक प्लानिंग था कि भूसा को बेहतर ढंग से उसको प्लांटेशन किया जाए, फिर वो मचान बना दिया जाए बांस बल्ली का, और उसको रेकिंग करके भूसा को रख दिया जाए ताकि भूसा खराब न हो। लेकिन अगर मजदूर नहीं मिलता है, हमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो चूँकि एक चीज़ का आता है कि भूसा को बचाना है पानी से, पहली आवश्यकता होती है। अब उसको कैसे हम संरक्षित करें, जब ये देखते हैं कुछ समय और इंतजार करते हैं, मौसम भी डरावना नहीं हो रहा है, और देखते हैं 2-4 दिन लगातार मजदूरों से प्रयास कर रहे हैं वो लोग आगे। तो अगर वो आ जाता है तो फिर ठीक है, क्या कुछ हो सकता है। अगर नहीं होता है तो उस स्थिति हम लोग क्या करेंगे, अपने से ये प्रयास करें कम से कम वो जो है
भूसा जो बोतल में भरा हुआ वो घर चले, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? जैसे होगा उसी ढंग से रख देंगे। तो किसी तरह से काम करने का अगर आप एक बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो उसमें देखते हैं आपकी दुकान होनी चाहिए, उसमें रंग पेंट होना चाहिए, शटर होना चाहिए, खटाल होना चाहिए, मतलब सभी चीज़ें व्यवस्थित हो तो होके ही आप दुकान का शुरुआत करते हैं। अगर एक ऑफिस करना है, आपको ऑफिस खोलना है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन कृषि एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ कुछ नहीं भी है तो भी आपका काम चलता है। खंती नहीं है तो खुरपी से काम कर लो, कुदाली नहीं है तो खुरपी से, मतलब इसका अल्टरनेटिव चीज़ जो है लोग वो करके अपना काम करता है। तो उसी परंपरा के साथ चलते हुए हम लोग भी लगातार ये कर रहे हैं। हम जितना भी देख रहे हैं, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि यहाँ किसी भी चीज़ को जो प्रोजेक्ट बना के, परियोजना बना के और उसमें एक वित्तीय व्यवस्था करके एक किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है ना, वो वही सबसे ज़्यादा खराब होता है। ऐसी स्थिति में जो अवशेष है, किसान का जीवन ही तो अवशेष रहा। किसान अवशेष पर ही जीने वाला एक जो है प्राणी कह सकते हैं। तो जैसे जो कुछ उपलब्ध होता है उससे ही कुछ बेहतर बनाने का, जैसा कि आप देखिए अभी हमारा जो मशरूम में जो हमने जो टट्टी लगाए, मनिजरा और पॉलीथीन जो अवशेष पड़ा हुआ था जिसको लोग फेंक देता, उससे एक तरह से कह सकते हैं कृषि जो है एक प्रयोगशाला भी है। और एक जब नई चीज़, नई दिशाओं की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नए उम्मीदों के साथ बढ़ते हैं, तो ये अच्छा। तो सबसे बड़ी चीज़ में ये है कि खेती में, कृषि में सुकून मिलता है। कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, कभी आप खाली नहीं जाते। ये अलग बात है कि आपको बढ़िया घर दे या न दे, बढ़िया वस्त्र दे न दे, लेकिन आपको खाने के लिए, आपके पेट के लिए बेहतर चीज़ वह ज़रूर दे देगा। तो मित्रों, ये है हमारी ज़मीनें, और हम सभी लोग जिसके पास कुछ ना कुछ ज़मीन है और जो कहीं ना कहीं कृषि करने का मौका मिल रहा है, उन्हें अवसर मिल रहा है अपने हाथों से कृषि करने का, धरती माता का सेवन करने का, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उससे कुछ नसीब लोग हो नहीं सकते। चलिए मित्रों, आज जो कुछ भी दिखाने का आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपका सहयोग और प्यार सदैव बना रहता है हम लोगों के लिए, और हम लोग इसी तरह आपके साथ बने रहें, ईश्वर से कामना करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से अभी चुनाव का भी समय चल रहा है, मेरे पूरे देश में चल रहा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मतों का प्रयोग करें, वोट अवश्य दें, लेकिन ये तय करें आप जिसे वोट दे रहे हैं वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके आसपास के गांव के लिए अगर उनकी कुछ न कुछ भागीदारी रही हो, अगर वो सिटिंग एमपी है, एमएलए है, जो भी है, तो उन्होंने कुछ किया और आपको लगता हो कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमारे समाज के लिए कुछ किया, तो निश्चित रूप से उसे वोट करें। अगर आपको लगता है जिनको जो कोई विकल्प नहीं है, अगर एक दो पार्टी है या एक दो उम्मीदवार है, उसमें आप देखेंगे अगर विकल्प भी आपके समझ में नहीं आता है तो वोट का तो प्रयोग करें, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को वोट न करें, यह सुनिश्चित करें। तो हमारा लोकतंत्र जो है, हमारा जो वोट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही एक पल होता है, एक क्षण होता है जब अपने मत का सही उपयोग कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ मैं आज आपसे विदा लूँगा। मैं राजकुमार अंजू जी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और हमें आशीर्वाद दें। नमस्कार।